नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि 3 दिन की लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई खत्म हो गया है। यानी कि 3 दिन तक वक्फ संशोधन बिल को लेकर दोनों तरफ से याचिका दाखिल की गई थी, केंद्र सरकार की तरफ से और याचिकाकर्ताओं की तरफ से, कि ये बिल जो है मुसलमानों के खिलाफ है। केंद्र सरकार मुसलमानों के हित के लिए ये बिल बता रही है। 3 दिन की एक लंबी बहस चली दोस्तों, लंबी लंबी दलीलें दी गई, हर एक चीज सीजीआई के सामने रखा गया। अब ये मामला, ये फैसला, ये सुनवाई जो भी हुआ है दोस्तों, जितनी भी चीजें 3 दिनों के अंदर देखी गई है, उन तमाम मामलों पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। सीजीआई अब इस पर फैसला लेंगे और सीजीआई का क्या फैसला होगा, किस तरीके का फैसला होगा दोस्तों, ये बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि आज लंबी बहस के बाद क्या फैसला जो है इस पूरे मामले पर लिया गया है। दरअसल दोस्तों, वक्फ कानून पर सुनवाई पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो सुनवाई 3 दिन की चली है, उस पर अपना फैसला जो है सुरक्षित रख लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट के जरिए फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। फैसले का डेट अभी फिलहाल तो सामने निकल कर नहीं आया है, लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई, लगातार आपको दिखा रहे हैं दोस्तों कि सुनवाई में क्या हो रहा है, किस तरीके की बहस दी जा रही है, किस तरीके की बातें कही जा रही है। केंद्र सरकार के वकील ने क्या दलील दी, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील जो है अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, हुजैफा अहमदी, उन तमाम लोगों के जरिए क्या क्या बोला गया, सुप्रीम कोर्ट को क्या क्या चीज़ों पर गौर करवाया गया, वो सब हम आपको बैक टू बैक दिखा रहे थे, बता रहे थे। और अब दोस्तों, जी हाँ, अब इस पूरे मामले पर जो है फैसला सुरक्षित रख लिया गया। आपको बता दें कि कपिल सिब्बल ने बहुत ही जोरदार तरीके से अपनी दलील दी थी और दलील देते हुए सुप्रीम कोर्ट को ये तक कह दिया था कि देश में कई कब्रिस्तान है माय लॉर्ड, जो 200 साल से भी पुराने कब्रिस्तान है। अब 200 साल बाद सरकार कह रही है कि ये हमारी जमीन है, इसलिए इसे आप वापस कर दो। तो सोचकर देखिए कि कल को लखनऊ के इमामबाड़े को लेकर भी ऐसा हो सकता है, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सरकार जो कहने की कोशिश कर रही है, जो करने की कोशिश कर रही है, वो आगे चलकर बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि सरकार के जरिए ये कहा जा रहा है कि बिल बहुत अच्छा है, बिल बहुत सही है, लेकिन इस बिल के नुकसान बहुत ज़्यादा है हर तरफ। जी हाँ, हर तरफ नुकसान ही नुकसान है और इसको रद्द करना हर हाल में माय लॉर्ड चाहिए, क्योंकि बात मुसलमानों के अस्तित्व की है, उनकी लड़ाई की है, उनकी ज़मीन की है, जो वक्फ को किया हुआ ज़मीन है, जो दान कर दिया गया ज़मीन है। अब उस पर सरकार अपना हक, अधिकार जो है वो रखने की कोशिश कर रही है, जिसको लेकर लंबी दलील जो है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में दोनों ही वकील के जरिए दिया गया। केंद्र सरकार के वकील ने बहुत सारे फायदे गिनवाए और याचिकाकर्ता के वकील ने इसका विरोध किया और कहा कि ये किसी भी कीमत पर इस बिल को लाया गया तो इस देश के लिए ख़तरा हो जाएगा, मुसलमानों के लिए ख़तरा हो सकता है। तो इस पर दोस्तों अब फैसला सुरक्षित रख लिया गया और फैसले में क्या सीजीआई की बेंच जो है वो फैसला सुनाती है, ये तो अभी पता नहीं चल पा रहा है दोस्तों, क्योंकि तारीख अभी नहीं दिया गया है कि फैसला कब सुनाया जाएगा, फैसला कौन सी तारीख में आएगा। इसको लेकर अभी फ़िलहाल किसी भी तरीके की कोई जानकारी नहीं आई है, किसी भी तरीके की कोई जानकारी नहीं आई है कि क्या और किस तरीके से फैसला जो है आने वाला है। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट कैसा फैसला करेगा ये आपको कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। जैसे ही कोई जानकारी सामने आती है दोस्तों, वो हम आपको लगातार अपडेट देंगे, बताएंगे। लेकिन फिलहाल लंबी सुनवाई के बाद 3 दिन का एक लंबा वक्त होता है दोस्तों, जब इस पूरे मामले पर सीजीआई की बेंच ने एक पूरी तफसील से सुनवाई की है और हर बिंदुओं पर, जी हाँ, हर बिंदुओं पर उन्होंने जो है इस पूरे मामले पर ये तक कहा है कि जो जो चीज़ें उनको गलत लगी है, उन तमाम चीज़ों पर अपनी अपनी बात रखी है। दोस्तों आपको बता दें कि बहस का जो है समापन हो गया है और आदेश को पूरी तरीके से सुरक्षित रख लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में आज वक्फ एक्ट पर सुनवाई पूरी कर ली गई और अब फैसला जो है पूरी तरीके से सुरक्षित रख लिया है। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन के खिलाफ, जी हाँ, वक्फ संशोधन के खिलाफ
जो है अब क्या मामला आएगा ये तो पता नहीं, लेकिन आज आखिरी दलील कपिल सिब्बल के जरिए क्या क्या दी गई है वो मैं आपको ज़रूर बता दूं। उन्होंने कहा है कि जो एक बार अल्लाह को दे दिया गया है वो वापस नहीं लिया जा सकता है माय लॉर्ड। उन्होंने सेक्शन 3D का भी जिक्र करते हुए बोला है कि अब सरकार खुद अपनी गलती को कानून बनाकर ढकने की कोशिश कर रही है। तो CGI बोल रहे थे कि हम इसे देखेंगे कि क्या करना है। आगे राजीव धवन ने इस पूरे मामले पर बताया कि वक्फ इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक स्तंभ है माय लॉर्ड। जो याचिकाकर्ता के वकील हैं एक राजीव धवन, उन्होंने भी कोर्ट को ये जतलाने की कोशिश की कि वक्फ इस्लाम के 5 स्तंभों का एक स्तंभ है, ये पीसेज ऑफ वर्कशिप एक्ट का भी ओवरराइड कर सकता है। उसके बाद दोस्तों अभिषेक मनु सिंघवी ने भी माय लॉर्ड को ये बताने की कोशिश की कि सेक्शन 3R, 3C, 3D, 3E, 9, 14, 36, 7A और 41 हटाने की मांग जो है उनके जरिए की गई। सिर्फ मुसलमानों से 5 साल का प्रमाण मांगना आर्टिकल 15 का सीधा उल्लंघन बताया है। किसी भी धर्म को ये शर्त नहीं झेलनी चाहिए जिस तरीके से शर्त के साथ ये बिल जो है लाया गया है। आगे दोस्तों आपको बता दें कि हुज़ैफा अहमदी के जरिए भी आखिरी दलील दी गई और कहा गया कि सेक्शन 3E शेड्यूल्ड ट्राइब्स को अधिकार देने के बजाय अधिकार छीनता है। ट्रांसफर को रोका नहीं गया है, वक्फ बनाने का हक जो है वो छीन लिया गया है इस कानून के जरिए। और दोस्तों तमिलनाडु सरकार के जरिए भी याचिका दाखिल की गई थी इस कानून के खिलाफ। तो उन्होंने ये भी बताया कि पूरा गांव वक्फ घोषित कर दिया गया है, जबकि वहाँ मंदिर चोल राजा ने बनवाया था। तो CGI ने उनसे जवाब मांगा कि वी विल सी, हम इन तमाम चीज़ों पर देखेंगे। CGI ने स्पष्ट संदेश ये दे दिया है दोस्तों कि 1995 के कानून को 2025 में चुनौती नहीं दी जाएगी। एक बात CGI की तरफ से ये कही गई, हर बहस की सीमा तय होगी, प्रक्रिया का पालन ज़रूरी है, हर तरीके से इस पूरे मामले पर सुनवाई होगा और हमने वो तमाम चीज़ें देखी है और आगे देखकर सुनकर किसी भी तरीके का कोई भी फैसला लेने में जल्दी नहीं करेंगे। इस वजह से फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। आगे क्या होता है दोस्तों, किसके हक में फैसला आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।